Hello, good morning, students. I am Dr. Aparna Chauhan. Today, I have started a short concept series in which I have discussed what is the difference between neurosis and psychosis. So, first of all, you have to understand what is neurosis. Neurosis is a mild to moderate psychological condition where a person experiences persistent emotional distress but remains in touch with reality. Unlike psychosis, neurosis does not involve hallucinations or delusions. तो जो आपका न्यूरोसिस है वो एक माइल्ड टू मॉडरेट साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे पर्सन एक्सपीरियंस करता है एक इमोशनल डिस्ट्रेस और हमारा जो रियलिटी से बिल्कुल टच खत्म हो जाता है। ठीक है, रियलिटी के साथ हमारा ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू साइकोसिस। ठीक है, हेलुसिनेशंस क्या होता है कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कोई फीलिंग आपके अंदर आ रही है, जनरेट हो रही है, वो आपका होता है हेलुसिनेशंस। बट रियलिटी में कोई वहाँ पे ना कोई बंदा खड़ा है, ना कोई आवाज़ आ रही है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, बट आपको ऐसा लगता है। ठीक है, और डिल्यूजन में आपका ये हो जाता है कि जैसे कि हम डिल्यूजन में देख रहे हैं, डिल्यूजन्स में आपका एक स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीफ बन जाता है जहाँ पे आप बिलीव कर रहे हैं कि जैसे वन हैज़ सुपर नेचुरल पावर्स, बट ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है डिल्यूजन्स। तो सिम्टम्स क्या रहेंगे आपके न्यूरोसिस के? एक्सेसिव एंजाइटी मीन्स कॉन्स्टेंट वरी और फियर आपको फील होगा। इसमें आपको ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस रहेंगे, जैसे कि रिपीटेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर आप करने की कोशिश करेंगे। कोई भी, जैसे आपको लॉक चेक करने की आदत है तो आप बार बार रिपीटेटिवली उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, बार बार लॉक चेक करेंगे, बार बार हाथ धोएंगे, आपको लगेगा कि मेरे हैंड्स क्लीन नहीं हुए हैं, आप बार बार अपने हैंड को वॉश करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा थॉट आपके माइंड में जो बार बार आया जा रहा है, बार बार जनरेट हो रहा है, रिपीटेटिव थॉट्स और बिहेवियर्स का पैटर्न जब आपके माइंड में होने लग जाए तो वो आपका एक सिम्टम होगा न्यूरोसिस का। एंड अदर देन दिस डिप्रेशन जैसा फील होगा आपको न्यूरोसिस में, लाइक आपको परसिस्टेंट सैडनेस रहेगी, लंबे टाइम तक आपको सैडनेस फील होगी, फटीग लगेगा आपको और लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा आपके अंदर। ठीक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी आपकी, जैसे मूड स्विंग्स रहेंगे आपके और इरेशनल रिएक्शंस, आप किसी भी बात पे चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहेगा, आप चिड़चिड़ापन आएगा आपको हर चीज़ में। एंड अदर देन दिस फोबियाज, इंटेंस फियर ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन और ऑब्जेक्ट्स। कोई भी सिचुएशन का आपको इंटेंस फियर रहेगा, उस ऑब्जेक्ट से आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी सिचुएशन से आपको डर लगेगा। जैसे आपका हो गया पानी से डर लगना, ठीक है, बंद कमरे से डर लगना, क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं जिसको। तो आपको फोबिया, किसी भी चीज़ का आपको फोबिया जैसा आपको लगेगा तो वो आपका एक सिम्टम होगा न्यूरोसिस का। Then what is psychosis? Psychosis is a severe mental condition where a person loses touch with reality. ठीक है, इसमें हमारा रियलिटी से बिल्कुल टच खत्म हो जाता है। ठीक है, रियलिटी के बारे में आप सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, आपकी अनरियलिस्टिक थिंकिंग शुरू हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग रहेगी आपकी, आपको नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, आपके अंदर हेलुसिनेशंस आ जाएंगे, डिल्यूजन्स आ जाएंगे इसमें साइकोसिस में। ठीक है, हेलुसिनेशंस मैंने आपको अभी बताया कि जैसे आपको कुछ सीइंग, हियरिंग और फीलिंग, कुछ भी आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा या फीलिंग आपके अंदर आएगी, बट रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पे। डिल्यूजन्स आपके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीव्स आप पैदा कर लेंगे, किसी भी चीज़ को लेके आप अपने एक स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीव बना लेंगे, बट उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप सोचेंगे कि फॉर एग्जाम्पल बिलीविंग वन हैज़ सुपर नेचुरल पावर, ठीक है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग हो जाएगी आपकी, आप बिल्कुल भी लॉजिकली किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, इलॉजिकल वे में आप रिएक्ट करेंगे, इलॉजिकल वे में आप सोचेंगे। ठीक है, लास्ट वन इज आपका एक लैक ऑफ इंसाइट हो जाएगा, जैसे कि आपको नहीं पता होगा कि आपके अंदर एक मेंटल इलनेस है। आप रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे ये चीज़ कि आप जो भी सिम्टम्स आपको लग रहे हैं ये आपके एक मेंटल इलनेस के सिम्टम्स है, आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा। तो ये हो गया आपका साइकोसिस। तो ये आपके, जब आपके हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स आपको सुनाई दे या दिखाई दे तो ये आपका एक सिम्टम हो जाता है साइकोसिस का। और जहाँ पे आपका हेलुसिनेशन, डिल्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, वहाँ पे आपका हो जाता है न्यूरोसिस। ठीक है, वो आपके न्यूरोसिस में हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। बड़ा स्मॉल सा टॉपिक था, बहुत ही कम टाइम पे ख़त्म हो गया,
बट थैंक यू सो मच। हम रोज़ ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, स्मॉल कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि आपको किसी भी टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी ना रहे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।